डे मेरा बहुत ही बुरा गुज़रा, बहुत ही बुरा। अब मैं आपको कहाँ से बताना शुरू करूँ और कहाँ पे एंड करूँ। सुबह से शाम तक जो मेरी किट लगी, और माज़रत चाहता हूँ कि आज का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इतना टफ़ मेरे पास सिस्टम था, इतना काम झाम था कि मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने व्लॉग को एडिट नहीं किया, रात को भी बिज़ी था क्योंकि लास्ट नाइट आपको बताया कि लास्ट वाला व्लॉग मैंने लेट अपलोड किया था, लाइक रात के 12-1 बजे के करीब मैंने इसको अपलोड किया, जबकि मैं 7:07 पे इसको अपलोड करता हूँ। बच्चे सोए हुए हैं, दैट्स वाई मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ। मैंने कहा व्लॉग तो शूट नहीं किया, लेकिन पूरी स्टोरी अपनी जो है वो मैं आज के डे की आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि मेरा जो भी हर रोज़ का व्लॉग है वो डिले ना हो। तो बात यह है कि शुरू करते हैं हम मॉर्निंग से। तो लास्ट नाइट आपको बताया कि लास्ट व्लॉग में मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो है वो आए हुए थे, तो वो यहीं रुके थे क्योंकि रास्ते बंद थे। इस्लामाबाद में काफ़ी इशू चल रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जा रहा है। खैर एनीवेज़, तो मॉर्निंग में वो सुबह सुबह चले गए थे। मैं जब उठा तब वो अवेलेबल नहीं थे, नहीं हाँ, तो मैं रेडी होकर जाने लगा तो मेरा हाल सोई उठ के आ गई कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। खैर रोज़ की तरह वो फिर रोई और फिर मैं चला गया, और दिल तो नहीं करता लेकिन क्या करें, जॉब है, नौकर की तनख्वाह की, फिर ये तो चीज़ है। फिर ये है कि जब मैं ऑफ़िस गया तो मैं साथ गाड़ी लेकर गया था, जल्दी चला गया था घर से मैं। तो मैंने कहा चलो ऑफ़िस की टाइमिंग से पहले पहले फ्री हो जाऊँगा, और ऐसे ही हुआ कि मैं ऑफ़िस की टाइमिंग से पहले फ्री हो गया। मैं गाड़ी लेकर गया। गाड़ी का इशू ये था कि गाड़ी का सलफ़ का इशू था, हो सकता था उसके कार्बन का मसला हो सकता था, यहाँ पे उसके बुश का मसला हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं गाड़ी लेके वहाँ पर पहुँचा तो उसके कार्बन और उसके बुश दोनों ठीक थे, लेकिन जो एज़ पर उनके बताने में कि जो सलफ़ के साथ उसकी जो कुप्पी लगी होती है, मैकेनिक्स जैसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि इसकी जो कुप्पी है वो इसकी कुप्पी का कोई इशू है, कुप्पी इसकी ठीक नहीं है। तो कुंडे वाली कुप्पी थी, उन्होंने किसी और गाड़ी की निकाल के कुप्पी चेंज करके मुझे लगा कर दी। तो बनी थी कोई 1400-1500 की वो मेरे ख्याल से, और 1000 रुपये उनकी मज़दूरी थी, तो ये हो गया 2500। और मेरी लाइट का जो था ग्रिप वो भी जला हुआ था, तो वो कहते बल्ब भी चेंज होगा। तो फिर साथ वर्कशॉप पे भी चाचू ही होती हैं जो मैकेनिक हैं, उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं यार आप इसको साफ़ करके ही एडजस्ट करके दो। तो फाइनली मेरा 2500 रुपये में ही सारा काम हो गया। अगर चाचू ना होते तो फिर काम रोले वाला था मेरा। तो खैर मुझे नहीं पता था कितना बिल बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा था 3000 रुपये माइंड में रख कर आना, लेकिन वही बात हुई, उन्होंने मेरे 2500 रुपये में लग करवाए और काम होकर करवा दिया। तो थैंक यू चाचू। खैर मैं गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता हूँ, और मैं जैसे ही पहुँचता हूँ अपना ऑफिस के से पहले ही मैं जैसे ही ऑफिस पहुँचता हूँ, और गाड़ी ऑफिस पहुँचने से पहले मैं वॉश करने के लिए खड़ी कर देता हूँ, और जैसी गाड़ी वॉश करने की खड़ी करता हूँ तो पैदल नीचे आता हूँ। और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था कि जल्दी जाऊँगा, जल्दी काम ख़त्म करके ऑफिस भी पहुँचूँगा, क्योंकि ऑफिस भी ज़रूरी है। तो मैं गाड़ी खड़ी करके पैदल ऑफिस आया। आकर ही मैंने वहीं पर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है लड़कों ने जल्दी जाना था, तो उनको मैंने कहा ठीक है फ्राइडे है और सैटरडे है तो तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, कल छुट्टी है तो जाओ अपने अपने घर, काम शाम तो कोई नहीं, कर दिया आप लोगों ने जो भी काम करना था। खैर वो भी छुट्टी पर चले गए, और मैं जब ऑफिस से निकला, और अगली स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। जब मैं ऑफिस से निकला मैंने गाड़ी वहाँ से ली, और गाड़ी लेकर मैं जैसे निकला तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही थी, और मुझे ये समझ नहीं आती कि यार आप लोगों के सामने मैंने ये परसों पेट्रोल डलवाया था और गाड़ी खड़ी हुई है। यार ये गैस चक्कर फिट थी, ये पेट्रोल वाला चक्कर बड़ा ही मुश्किल वाला। खैर मैं जो है जैसे ही निकला घर के लिए तो गाड़ी रास्ते में मिसिंग कर रही थी। मिसिंग करते करते गाड़ी थोड़ी आगे जाकर फिर रुक गई। फिर मैंने ये किया कि एक जानने वाले 2 लड़के गुजरे, उनको मैंने बोला यार थोड़ा सा पुश करके साइड पे खड़ी करा दो। साइड पे खड़ी की और चाचू को फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, कहीं करीब हैं जो मकैनिक हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं अब थोड़ा बिज़ी हूँ, तो देखो क्या मैनेज कर लो, कोई पेट्रोल का इशू होगा। मैंने कहा नहीं पेट्रोल की जो सुई है वो तो अभी है, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। तो फिर बात ये हुई कि मैंने वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। खैर थोड़ी सी धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हुई, मैं थोड़ा सा आगे गया, आगे जाकर थोड़ा सा गाड़ी फिर रुक गई। मैंने साइड पे खड़ी कर दी और वो साइड थी। मेरे पास एक अंकल थे जो किसी की गाड़ी थी और वो उसको साफ़ कर रहे थे अपने लाइक उनके
साहब की थी यहाँ जिसकी भी थी, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सो उन्होंने मुझे बोला कि क्या इशू हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या इशू, गाड़ी बंद हो रही है, बार बार वॉश करवाई। उन्होंने कहा शायद डिस्ट्रीब्यूटर कप में पानी चला गया होगा, लेकिन उसको चेक किया। मैंने कहा अगर पानी होता तो गाड़ी स्टार्ट होकर इतना आगे तक क्यों आती। तो खैर वहाँ पर ये किया कि उन्होंने शो किया कि शायद पेट्रोल का इशू है, पेट्रोल ना होने की वजह से। मैंने कहा इसमें भी कोई बात नहीं। अब मेरे पास वहाँ पर यकीन माने ना पैसे, ना ही समझ आए कि अब क्या करूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास पैसे नहीं भी होते, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया, यहाँ पर आपकी काम होते हैं रेफरेंसेस। मैंने एक फ़ोन किया लड़के को, मैंने कहा यार पेट्रोल लेके रखो और मुझे यहाँ पेट्रोल लो और छोड़ के जाओ। उसने कहा सुलेमान भाई पेट्रोल तो मैंने ले लिया है, लेकिन मेरे पास कन्वेंस नहीं आने की। वो जो अंकल थे उन्होंने बोला यार गाड़ी तो मैं कर नहीं सकता कुछ, आप मेरा बाइक ले जाओ। उन अंकल ने मुझे अपना बाइक दिया, मैं पेट्रोल ले गया कि मैंने पेट्रोल डाला, गाड़ी फिर भी स्टार्ट ना हो। लेकिन इतना मुझे पता चल गया था कि इशू कोई ऐसा है कि पेट्रोल आ नहीं रहा आगे। अच्छा जी, बात यह है कि फिर एक गाड़ी को धक्का लगाया कि शायद स्टार्ट हो, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। आगे एक जगह जाके रुकी, वहाँ पे जानने वाले थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा लड़के को बोला, मैंने कहा यार एक काम करो, मैंने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर के पास हूँ तो मुझे चाबी 10-12 की और एक प्लास और छोड़ लेके आओ। वो साथ एक अंकल थे, उनको गाड़ियों की काफ़ी नॉलेज थी। उन्होंने सारा खोला छोला और उन्होंने आगे से पेट्रोल डाला तो गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हुई। और लेकिन उन्होंने बताया कि आपकी टैंकी में पेट्रोल तो है लेकिन आगे नहीं आ रहा। फिर मैंने पुराना जुगाड़ किया, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया अपनी मिसेस को और उनको मैंने बोला कि यार घर कोई आए तो उनको बोलो भेजे मेरे तरफ। फिर छोटा भाई मेरे घर आ रहा था तो वो फिर आया मिराल के साथ, उसने मुझे पेट्रोल दिया और तकरीबन 2.5 लीटर पेट्रोल था। वो मैंने दोबारा पेट्रोल डाला, गाड़ी फिर भी स्टार्ट ना। अब तो मुझे गुस्सा है कि यार पेट्रोल होने के बावजूद गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा। खैर उन अंकल ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर क्या था कि जब मेरे पास FX थी तो मैं ऐसे काम करता था उसमें। मैंने जो उसका फ़िल्टर लगा था उस फ़िल्टर को उल्टा कर दिया, तो उसका जो पेट्रोल था वो आगे आया और पीछे वाला भी आना शुरू हो गया। फिर जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो खैर इस दौरान मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम मेरा वेस्ट हुआ और मैं पागल हो गया, गर्मी से मेरी बुरी हालत हो गई। खैर कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फंस जाती हैं। खैर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधा मैं वर्कशॉप ले गया। मैंने जाके बोला कि ये इशू है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सलफ़ में भी कोई प्रॉब्लम है। सलफ़ वाले के पास गया, सलफ़ वाले ने कहा यार सलफ़ का काम सिर्फ करंट देना, सलफ़ का इशू नहीं है, सलफ़ आपको बिल्कुल ठीक मैंने बनाया है। पॉइंट ये है कि उन्होंने जब चेक किया कि आपका जनरेटर ख़राब है, मैं वहाँ पे सर पकड़ के बैठ। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, एक चीज़ सही होती दूसरी ख़राब, दूसरी चीज़ होती पहली ख़राब। मैंने कहा यार ये तो समझ से बाहर है काम। खैर मैंने कहा यार कुछ नहीं करना, आप कुछ भी ना करो। अभी जब बैटरी की क्या कहते हैं, जब तक आपकी बैटरी में पावर है आप चल रहे हो, जब बैटरी ख़त्म तो गाड़ी ख़त्म, रुक जाएगी वहीं पे। मैंने कहा भाईजान आप एक काम करें, कुछ ना करें, आप खोलोगे फिर आपको वही मुझे मज़दूरी दो 1000-1500 फिर मज़दूरी देनी पड़ जाएगी, काम वहीं रह जाएगा। मैंने कहा ये आप काम पैसों वाले, आप जैसे ही पैसे आएंगे तो फिर इसको लेके आऊँगा और काम कराऊँगा। फिर एक काम करते हैं, गाड़ी स्टार्ट की मैंने, अब गाड़ी स्टार्ट होकर सही हो गई है। मैं गाड़ी लेकर आया, गाड़ी खड़ी की और मैं सीधा घर आ गया। अच्छा अब अगली स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं जैसे ही घर आया तो घर आने के बाद बच्चों से मिला और फ्रेश हुआ, शावर लिया। शावर वगैरह लेने के बाद मैंने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट की और पापा के साथ मैंने जाना था। पापा के जो है ना थंब फिंगरप्रिंट्स वो शो नहीं हो रहे थे, तो मैं नज़ारा लेकर गया। पहले इन्होंने कहा कि मिसेस ने कहा कि आप मिराल चले जाओ, क्योंकि बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चेंज हो रहा है। मैं आप सबको बताता चलूँ, बड़ी ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि जब बच्चे की बर्थ होगी तब एक अलग आपका सर्टिफिकेट बनेगा। जब वो 3 साल की होगी फिर पिक्चर वाला बनेगा, फिर जब वो 10 साल की होगी फिर फिंगरप्रिंट्स वाला बनेगा। तो ये आप बातें याद रखना। और जैसे ही आपके बच्चे 3 साल की होती हैं आप उनकी पिक्चर वाला बनाए, बाद में काफ़ी इशू बनेंगे। और इसमें 50 रुपीज़ चार्जेस हैं, वो भी आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप डिले या लेट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मिराल को भी साथ ले जाता हूँ, तो पापा का भी काम हो जाएगा तो मिराल का भी। तो मैंने एक काम ये किया कि मैंने जो है मिसेस को बोला आप और मिफ्रा भी रेडी हो जो घर में क्या करोगे अकेले। फिर माँ पापा की तरफ गए, वहाँ से पापा और मिराल को लेकर मैं गया। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे ये है कि पापा के फिंगरप्रिंट्स भी ओके हो गए और मिराल की जो है पिक्चर वाली वो भी बन गई। फिर वापस आए, घर आकर खाना वाना खाया और सीधे वहाँ से माँ पापा की तरफ से हम अपने घर आ गए। तो अब फिर ये है कि अब मैं फ्री हूँ और मैंने कहा आप लोगों को सारी स्टोरी बता दूँ। व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि पुराना डेटा मेरे मोबाइल में था, उस डेटे को मैंने एडिट करके अपलोड किया और फिर मैंने ये वीडियो वो डिलीट की और ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई कि आज का डे मेरा बड़ा ही बुरा गुजरा था। तो अब ये है कि अब बच्चे सोए हुए हैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा। तो कल के व्लॉग के साथ आप, कल संडे है तो कल के व्लॉग से आप हाजिर होंगे। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।